लेसन लेना है? लेसन 1 नहीं है, ये यूनिट 1 है, अबाउट द नेचर। ओके, अबाउट द नेचर, द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसके रिलेटेड हम चलेंगे। ओके, सो ये यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेसन आपका एज अ 162 में एज अ मार्क होगा, अगर आप यहाँ देखेंगे। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंगली है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने जो प्रीवियस बुक फिनिश की थी उसका लेसन क्या था, 161, सो हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 162, ये लेसन उसी में ही काउंट होगा। यूनिट 1 है, उसका यूनिट है ह्यूमन बीइंग, द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, सो उसका लेसन है 1, बट ये लेसन आपका मार्क होगा, देखिए लेसन 162 में। ओके, नो डाउट्स? ओके, क्लियर? और अगर कोई डाउट्स है तो आप फैसिलिटेटर से भी पूछ लीजिएगा। अगर आपकी ये बुक स्टार्ट हो गई हैं या होने वाली हैं, हो चुकी हैं, ये अगर हो चुकी हैं तो ये आपको पता होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, फर्स्ट देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। सो यहाँ आपके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके, डू यू थिंक ऑफ yourself as a good person? Okay, and why? Please explain your answer. So आपको आपके बारे में एज आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आप क्या गुड पर्सन हो या नहीं हो। सो आपको अपनी एज अ क्वालिटीज़, आपको एज अ गुड बिहेवियर आपको इसमें मेंशन करके लिखना है। ओके, अपने अकॉर्डिंगली। ओके, देन सेकंड आपका है, डू यू थिंक पीपल इन सोसाइटी आर गुड और नॉट? ओके, सो ये आपको बताना है। ओके, इफ यू हैव, देखिए अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, सो उनके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हो। या ऐसे भी देखिए कहीं कहीं सोसाइटीज़ ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, कहीं कहीं नहीं होती हैं, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड पर्सन। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली लिख सकती हो। ऑलराइट, सो ये है सेकंड। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन नेचर। सो यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, रिगार्ड man as a mine rich in gems of, okay, so यहाँ पे जो जेम्स बोला जा रहा है वो उसकी क्वालिटीज़, जैसे आप किसी पर्सन से मिलते हो, सो उसके अकॉर्डिंगली ही आपसे पूछा जा रहा है। एक्सक्यूज मी। ओके, वैल्यूबल चीज़ें। देन एजुकेशन कैन अलोन कोज it to reveal its treasure and enable mankind to benefit therefrom. ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो उसके अकॉर्डिंगली, इसके आंसर भी मैंने क्रिएट किए क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, न्यू पैटर्न था। ओके, सो मैंने उसके आंसर आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं। ऑलराइट, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। नाउ प्लीज़ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर क्लास। सो ये आपको अपनी क्लास के साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ऑलराइट, देन फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट डज द फर्स्ट स्टेटमेंट टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? ऑलराइट, देन सेकेंड आपका है, व्हाट आर सम ऑफ द जेम्स यू हैव विद इन योर सेल्फ? यानी क्वालिटीज़ आपकी बोलने के लिए कहा जाए, आप में क्या 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 क्वालिटीज़ हैं। ओके, देन व्हाट डज द सेकेंड स्टेटमेंट टेल्स अस कैन हेल्प रिवेल द ट्रेजर इन अ पर्सन? ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर मैंने आज बोल के नहीं लिख के रख रखे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ गुड पर्सन? सो
do I think of myself as a good person? Okay, and why? Okay, so yes, I try to be a good person because I care about others. Try to help when I can and aim to be honest and kind. While I am not perfect, I make an effort to do the right things. सो शॉर्ट वे में थोड़ा आंसर आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि आपको हेल्प हो सके. फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली एज लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपको किस टाइप से एज राइट डाउन करना है उसके मैंने आपके लिए ऑप्शन शो किए हैं. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन आपका आंसर आपका है, देखिए, डू आई थिंक पीपल इन सोसाइटी आर गुड और नॉट. ओके, सो I believe most people are good, but sometimes they make bad choices due to difficult situation or pressure. Okay, people can be kind, but society and circulation can influence their behavior. Some keys ideas to discuss. Okay, people can be good, but influenced by society. Kindness and honesty are common values. Okay, pressure. Okay, so students and learners, ये देखिए आप इसको एज राइट डाउन करके भी देख सकते हैं, पोस्ट करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए. ओके, चलिए अब आगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देन अबाउट द सेकेंड एक्सरसाइज आपका उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दिए गए हैं. द स्टेटमेंट सजेस्ट्स दैट every person has great potential and valuable qualities inside, like hidden gems. Okay, education help bring out these hidden qualities so that people can benefit from them. Okay, then this is your second. Okay, then next है जो आपको ये कोड दिया गया था, थर्ड है आपका. ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ राइट डाउन करके हेल्प ऑफ द टूल्स. ओके, सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, क्योंकि ये पूरा पैटर्न आधा चेंज हो गया, इसको समझने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया कि कैसे करना. न्यू पैटर्न है, टोटली न्यू पैटर्न है स्टूडेंट्स लर्नर्स. ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट मी. ओके, शेयर टू एवरीवन. ऑलराइट, और अगर आपको कुछ इसमें हेल्प करनी है तो आप मुझे मैसेज करके वो चीज़ें बता सकते हैं ताकि मैं वो चीज़ें भी शेयर कर सकूं. ऑलराइट, देन आ जाते हैं थर्ड है आपका. थर्ड का क्वेश्चन आपका है, देखिए, व्हाट डज द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो इट टेल्स अस दैट एवरी ह्यूमन हैज हिडन पोटेंशियल एंड वैल्यूएबल क्वालिटीज विद इन देम. ओके, देन सेकेंड आपका आ जाता है, what are some of the gems you have within yourself. Okay, some example could be kindness, creativity, intelligence or empathy. All right, then third है, what does the second sentences tell us can help reveal the treasure in a person. Education is what help bring out a person potential and allows them to use their hidden talents. Okay, so चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसको प्लीज़ पोस्ट करके भी आप राइट डाउन कर सकते हो ताकि इससे जो पॉइंट टू पॉइंट दे गए आपको हेल्प हो सके. ओके, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्नर. सो यहाँ पे आपको आधा एक स्टोरी मेंशन की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एज अ आंसर देने हैं. ओके, देयर स्टोरी है, please read the following story from Africa and reflect on the question below. Okay, so यहाँ पे जो स्टोरी है, there once was an eagle. बेसिकली मैं शॉर्ट में बता दूँ, आप रीड कर लीजिएगा. बिटवीन द ईगल और चिकन, इनका डिफरेंसेस के बारे में कि आप ईगल हो या चिकन हो. बेसिकली जो ईगल है उसको यहाँ पे शो किया गया है एज वो हमेशा एज अ ग्रोथ माइंडसेट रहता है. देन एज अ
यानी आगे बढ़ने के लिए ही तैयार रहता है, यानी ग्रोथ माइंडसेट की तरह उसका सेट होता है। देन एज अ बिहेवियर एज अ गुड, चिकन एज अ लेजी पर्सन के थ्रू उधर उसको इधर मेंशन किया गया है। ओके तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के आंसर आपको देने। ओके, हाउ आर यू लाइक द ईगल इन द स्टोरी। ओके, ये क्वेश्चन है। देन सेकेंड है, डू यू समटाइम्स एक्ट लाइक अ चिकन एंड फॉरगेट दैट do we sometimes act like a chicken and forget that we are eagle? Explain your answer. Okay, so चलिए इसके आंसर को एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। Let's get started. Students will learn us. Here is your answer. First is, how are you like the eagle in the story? Okay, so your answer is, I might have hidden potential or abilities I don't recognize, just like the eagle didn't realize he was meant to fly high. Okay, then second answer is your, do we sometimes act like chicken and forget that we are eagle? Okay, so your answer is, yes, sometimes we limit ourselves because of doubt or fear, listening to others who tells us we can't achieve great things even though we are capable of more. Okay, so these are your answer. मैंने आपको ट्राई करने की कोशिश की गई है। देखिए, कुछ आंसर मुझे आते हैं तो वो मैंने शेयर करें, कुछ नहीं आते तो टूल के थ्रू, आपको टूल्स पता ही होंगे, उनके थ्रू मैंने थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की है। क्यों करने की कोशिश करती हूँ? क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आधा फ़ोन भी अवेलेबल नहीं होता है। ओके, और वो किसी से शेयर करते हैं, आधा पेरेंट्स से, आधा यंग यानी एल्डर ब्रदर से या नेबर से, तो उनको हेल्प हो सके और वो राइट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके। ओके, सो स्टूडेंट्स लर्नर्स, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। स्टूडेंट्स लर्नर्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है। देखिए, आपको शो कर रहा है, देखिए, प्लीज़ ड्रॉ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट बिलो, share your drawing with the class and use it to explain how we might understand the nature of a human being. So सेम एज कुछ क्वेश्चन पहले के इसी से रिलेटेड हमसे किए गए थे, हमने शेयर करे। देन अब यहाँ पे आपको अदर ड्राइंग करना है। देन और ड्राइंग कर सकते हो खाली, अगर आपको कुछ राइट डाउन करना है सो वो भी कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे देखिए, regard man as a mind rich in gems of, okay, its symbol value education can alone cause it to reveal its treasure and enable mankind of benefit therefrom. ओके, सो यहाँ पे आपको आज इससे रिलेटेड आपको ड्रॉ करना है, अपनी ड्राइंग बतानी। एजुकेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ओके, क्या क्या नॉलेज मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट डाउन भी करके दिया गया। 2 इमेजेस मैंने आपके साथ शेयर करी है विद गूगल के साथ। ओके, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए, दिस सिंपल ड्राइंग रिप्रेजेंट अ पर्सन विद ग्लोइंग जेम्स। ओके, ग्लोइंग जेम्स, एजुकेशन से हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं, नॉलेज मिलती है, बिहेवियर कैसे करना है एज अ फ्रेंड, एज अ हाउस, एज अ वर्क प्लेस एंड एज अ सोशल गैदरिंग में। तो इससे हमको बहुत हेल्प मिलती है, तो वही चीज़ हम इनमें हमें शो करनी है। ओके, सो यहाँ पे वही राइट डाउन है। दिस सिंपल ड्राइंग रिप्रेजेंट्स अ पर्सन विद glowing gem inside them, okay, symbolizing their hidden potential. The teacher or guide holds a light, okay, which makes the gems shine brighter. So यहाँ पे आता जैसे फैसिलिटेटर एंड स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। फैसिलिटेटर एंड टीचर कैसे एज अ स्टूडेंट को
ब्राइटर करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनकी क्वालिटीज़ यानी उनको ओके। सो वही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है। आप इसको पोस्ट करके एज अ रीड कर सकते हो, देन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको हेल्प होगी ओके आपके लेसन में। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से एज अ आपको हेल्प की जाएगी कीपिंग अ जेम्स जनरल। सो उस बेसिकली जैसे आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी रीड करा है ओके। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो तो उसमें आप जब उससे कन्वर्सेशन करते हो, कन्वर्सेशन बिटवीन आप उसमें ऑब्जर्व करते हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ओके। वो चीज़ किसी पर्सन से मिलने के बाद आपको आधा उसके बारे में आधा राइट डाउन करके रखना है ओके। देखिए यहाँ मेंशन भी किया गया इसी से रिलेटेड, सो ताकि आपको हेल्प हो सके। उसकी एज अ एंट्री राइट डाउन करनी है आपको और कैसे करनी है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है ऑलराइट। ये देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कैन राइट इन गिवन बिलो ओके। मैं शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ओके। डेट ओके, नेम ऑफ द पर्सन, जेम्स मीन उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको अट्रैक्ट कर गई हैं वो आपको राइट डाउन करना है। एंड हाउ आई नो सी एंड एक्ट टूवर्ड्स देम, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। इसको आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। अब इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ राइट डाउन किया है, वो चलिए देख लेते हैं ओके। Do I think of myself as a good person? Why? Yes, I try to be a good person because I care about others, try to help when I can, and aim to be honest and kind. While I'm not perfect, I make an effort to do the right thing. Though, do I think people in society are good or not? I believe most people are good, but sometimes they make bad choices due to difficult situations or pressures. People can be kind, but society and circumstances can influence their behavior. Some key ideas to discuss. People can be good but influenced by society. Kindness and honesty are common values. External pressures can lead to bad choices. Exercise 2. The statement suggests that every person has great potential and valuable qualities inside, like hidden gems. Education helps bring out these hidden qualities so that people can benefit from them. Exercise 3. 8. What does the first sentence tell us about the nature of a human being? It tells us that every human has hidden potential and valuable qualities within them. Though, what are some of the gems you have within yourself? Some examples could be kindness, creativity, intelligence, or empathy. Teen, what does the second sentence tell us can help reveal the treasures in a person? Education is what helps bring out a person's potential and allows them to use their hidden talents. 8. How are you like the eagle in the story? I might have hidden potential or abilities I don't recognize, just like the eagle didn't realize he was meant to fly high. Though, do we sometimes act like chickens and forget that we are eagles? Yes, sometimes we limit ourselves because of doubt or fear, listening to others who tell us we can't achieve great things, even though we are capable of more. Teen, gems shining or coming out of the mine, illustrate how the gems start to glow or come to the surface when the person with the book is near, showing that education reveals these hidden qualities. Chart, background elements, you can add a bright light coming from the gems to show the value these talents bring to society when they are revealed through education. This drawing helps explain how each person has great potential, and education is the key to unlocking that potential, allowing people to contribute to the world. Here's how you can set up your gems. Journal for reflection. Journal entry format. 8. Date, the date you met the person. Though, name, the name of the person you spoke with. Teen, gems you found, reflect on the conversation and note any positive qualities, talents, or strengths you discovered in them, e.g., kindness, creativity, patience. Chart, how finding these gems might change your view. Reflect on how noticing these qualities makes you see the person differently or how it changes how you will treat or interact with them. By doing this regularly, you'll develop the habit of seeing the potential and good qualities in every person you meet. Journal entry instructions. Objective, reflect on the importance of recognizing the unique qualities in the people around us. Daily journal entry guidelines. 8. Choose a conversation partner. For your first entry, select someone you know well and feel comfortable with. This could be a friend, family member,
or classmate. Though, engage in conversation, have a meaningful conversation with your chosen partner. Ask open-ended questions and encourage them to share their thoughts and experiences. Journal entry instructions. Objective, reflect on the importance of recognizing the unique qualities in the people around us. Daily journal entry guidelines. 8. Choose a conversation partner. For your first entry, select someone you know well and feel comfortable with. This could be a friend, family member, or classmate. Though, engage in conversation, have a meaningful conversation with your chosen partner. Ask open-ended questions and encourage them to share their thoughts and experiences. Teen, reflect on the conversation. After your chat, write about the following. What did you learn about this person that you didn't know before? What unique qualities or strengths did they share? 0. How did this conversation make you feel? Chart, identify the gems, highlight at least 3 gems you discovered during the conversation. These could be qualities, experiences, insights, or values that stood out to you. 5. Consider future entries. For upcoming entries, think about connecting with individuals you don't know well or who have different backgrounds or perspectives. This will help broaden your understanding and appreciation of the diverse gems in your community. Why is keeping a gems journal important? 0. Reflecting on our gems helps us understand both ourselves and others better, fostering unity in our community. Why connect with individuals we do not know or who are different? 0. Engaging with diverse individuals opens our hearts and allows us to see the unique gems in everyone we encounter. Preparation for sharing. Be ready to share your gems journal entries in the next class session. You may be selected to share your insights and reflections with your classmate. By engaging in this process, you'll cultivate a deeper appreciation for the people around you and contribute to a more connected and understanding community. Students and learners, so यहाँ पे कुछ आपके लिए आज़ा हैं और बाकी मैं PDF फाइल शेयर करूँगी और पूरी वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत कुछ मिस आउट हो जाता है तो प्लीज़ मैसेज में मुझको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, जितना मुझे समझ आया मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे जो है आपकी 1 सेकेंड। ओके, जनरल जैसे एंट्री आपको कैसे करनी है जब भी आप पर्सन से मिलते हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। जनरल एंट्री, डेट ऑफ बर्थ वो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया और डिटेल की मैं PDF शेयर करूँगी, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और ओके, सो आई होप ये जो मैंने आपके साथ शेयर की चीज़ें आपको यूज़फुल लगेगा। ये वीडियो बनाने में मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे शेयर करूँ, कैसा एक्सप्लेन करूँ। ओके, टोटली चेंज हो गया है। ओके, सो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसकी नॉलेज है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में भी शेयर करके बताइएगा ताकि मैं और स्टूडेंट को आज़ा वो शेयर कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।